ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਆਉਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੀ। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं वो 3 सितंबर को काउंसिल के छात्र संघ के इलेक्शंस हैं वो 3 सितंबर को जो कि बुधवार है उसमें डेट को होने जा रहे हैं। और इसके साथ अभी से हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन में लागू हो रहा है। मतलब हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है और जो हमारी बाकी जो कंडीशंस हैं हमारी वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अप कर देता हूँ उसमें कि जो हमारा कार रैलीज़ हैं वो हमारी अब से हम लोग बैन कर रहे हैं। हमारे साथ सिक्योरिटी के चीफ भी हैं हमारे पास, तो जो कार रैलीज़ रहेंगी वो बिल्कुल बंद रहेंगी। इसके साथ साथ जो हमारी कोई भी प्रोटेस्ट होता है इलेक्शन के ड्यूरिंग, अभी कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर 3 सितंबर तक वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेगा उसमें। और बच्चों को भी हम थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि सब अपने अपने आई कार्ड्स अपने पास रखेंगे। और जो हमारा शेड्यूल ऑफ इलेक्शन है वो मैं पहले आपसे शेयर करता हूँ बाकी बताने से पहले। 27 अगस्त को 9:30 से 10:30 तक हमारे फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस रहेगा। 27 अगस्त को ही 10:35 पे उसकी स्क्रूटनिंग होगी, डिपार्टमेंट लेवल पे रहेगा। और एट 12 o'clock डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। 27 को ही 12:30 to 1:30 फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस। किसी भी कैंडिडेट को या कैंडिडेचर के अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शंस है वो इस टाइम पीरियड में फाइल किया जा सकता है। एंड अप टू 2:30 सेम डे सेंडिंग प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड ऑब्जेक्शंस इफ़ एनी टू DSW ऑफिस। डिपार्टमेंट में जो भी हमारे पास लिस्ट होगी, जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे रिजॉल्व हुए अनरिजॉल्व हुए वो हमारे पास 2:30 तक पहुंच जाने चाहिए। 28 को 10 AM पे डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कैंडिडेट्स रहेगा। 28 अगस्त 10:30 to 12 ऐसे विड्रॉल्स, जो भी कैंडिडेट विड्रॉल करना चाहते हैं वो उस पीरियड में विड्रॉल कर सकते हैं। एंड 28 को 2:30 पे डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जो भी हमारे फाइनल लिस्ट होंगे विड्रॉल के बाद वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। और 3 सितंबर को 9:30 ऑनवर्ड्स हमारे इलेक्शंस होंगे उसमें। तो ये हमारा इलेक्शंस का शेड्यूल है। इसके बाद हमारी जो DR की काउंटिंग है जैसे आप सबको पता है वो डिपार्टमेंट लेवल पे रहती है। और जो ऑफिस बेरर की होती है वो जिम्नेजियम हॉल में हम लोग करते हैं, तो वो इस बार भी वहीं पे हम लोग रहेगा। और उसके शाम को रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे उसमें। और जो हमारे एग्जेक्टिव इलेक्शंस हैं वो 11 सितंबर को हैं जूलॉजी ऑडिटोरियम में 11 AM पे। तो जो फुल काउंसिल है हमारी वो 11 सितंबर को वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो कैंडिडेट्स के लिए रहता है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, कोई रिपेयर उसमें बैकलॉग एकेडमिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमने एक ये किया है कि जो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट्स होता है, कई बच्चों का रिपेयर होता है अभी नोटिफिकेशन नहीं होता है, तो जो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट है वो भी माना जाएगा। उसका जो भी मतलब रिज़ल्ट होगा उसके अंदर दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टनिंग ऑफ दैट।
और जितना ये अभी हमारे पास इसमें रहेगा जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो अब के बाद हम लोग 3 बजे बच्चों की मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमारा वो प्रिंटिंग मटेरियल हम कोई भी अलाउ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो व्हीकल्स पे ये पेस्टिंग कर रहे हैं, पेस्टिंग ऑफ एनी पोस्टर्स ऑन व्हीकल्स इज़ नॉट अलाउड। पेस्टिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे वो हैंडमेड है, चाहे कोई भी हमारा मटेरियल पोस्टर रहेगा वो अलाउड नहीं है। और यदि कोई भी कैंडिडेट जो है वो लिटरिंग करते हुए या इस तरह की पेस्टिंग करते हुए हमारे पास चीफ सिक्योरिटी से जो भी रिपोर्ट आती है उसमें पाया जाता है, तो हमारी कमेटी जो है उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिकंसीडर कर सकती है कि वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा सिक्योरिटीज़ को लेकर हम लोग कुछ हमारी न्यू एडिशंस भी हैं उसमें जो हम लोगों ने किया है। एक हमारे पास शिफ्ट इंचार्ज है फीमेल्स जो हम गर्ल्स हॉस्टलों में लगा रहे हैं, 3 हैं हमारे पास। और हमारे पास एक सेफ्टी इंचार्ज हैं, 17 नंबर है ये, जो हम डिफरेंट गेट्स पे हॉस्टल्स के भी होंगे, मेन गेट्स पे भी होंगे, जो सुपरविज़न के लिए स्पेशली हम लगा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो इलेक्शंस में एक नॉर्मल ड्यूटी के अलावा जो पीयू का स्टाफ रहता है, लगभग 60 पर्सनल एडिशनल लग रहे हैं जो इलेक्शन पीरियड में स्पेशली हमारे इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मतलब जो डिपार्टमेंट्स में है उसके अलावा इलेक्शन पर्पज़ के लिए रहेंगे। और चंडीगढ़ पुलिस के लगभग 450 के करीब जो है वो पुलिस कर्मचारी हमारे यहाँ पे इलेक्शंस में हमारे साथ रहेंगे। और आज से जो है वो कंपेनिंग जो है बच्चों की जो रैलीज़ की परमिशन लेनी होती है, इसके अलावा जो हॉस्टल्स में भी करते हैं उसके गर्ल्स हॉस्टल में हमारा टाइम 9 बजे तक का रहता है रात का। और एज सच इन ग्रुप्स में मूवमेंट करने का जो उनका टाइम बॉयज़ हॉस्टल में भी रहता है वो 10 PM का रहता है। तो ये हम बच्चों को भी इंस्ट्रक्शंस बहुत जल्दी पास ऑन करने वाले हैं। तो ये हमारी तरफ से है, बाकी आप यदि कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार क्योंकि बीच में बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही थी जब एक स्टूडेंट का मर्डर हो गया था, उस टाइप को लेके अब तक जो है वो एक तैयारी जरूर रही है, पर अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी बाहर से आती हैं उसको, और बाहर से जो हुलीगन्स आते हैं उनको किस तरीके से। देखिए, जहाँ तक बाहर से आने की बात है, दैट पॉइंट आई फॉरगेट कि जो भी हमारे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बाहर से पर्सन, जैसे लास्ट ईयर अलाउड नहीं था, इस बार भी अलाउड नहीं है। हाँ, कुछ पार्टीज़ के स्ट्रक्चर हमारा नेशनल या स्टेट लेवल का रहता है तो उनके ऑफिस बेरर अंदर ज़रूर आते हैं, लेकिन उनको गैदरिंग की या रैली की ऐसी कोई भी परमिशन नहीं है, वो वायलेशन माना जाएगा उसमें। और एक और जो चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं हम कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑलरेडी जो डे स्कॉलर्स हैं वो ऑलरेडी चल रहा है कि व्हीकल्स जो 4 व्हीलर्स डे स्कॉलर्स लेके आते हैं उनको हम स्टिकर्स दे रहे हैं। सो 25 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो बच्चों को स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं व्हीकल पे। ये जो मैम एंट्री के लिए होगा, हाँ, टू आइडेंटिफाई आवर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास अपने 4 व्हीलर्स हैं। अभी तक अराउंड 200 के करीब हम स्टिकर्स दे चुके हैं बच्चों को। और हमने अभी एक सर्कुलेट चेयरपर्सन्स को भी किया है, हमारे सोशल मीडिया पे भी हमने किया, न्यूज़पेपर में भी आया है कि पोर्टल पे 25 तक रजिस्ट्रेशन का टाइम रहेगा। उसके बाद हम 26 को जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उन व्हीकल्स को रोकना शुरू कर देंगे। अच्छा, बच्चों के जो वोट है वो कब तक वैलिड होगा? 31 अगस्त। तब तक वैसे हमारे डिपार्टमेंट्स के सबका ऑलमोस्ट एडमिशन प्रोसेस विल गेट ओवर। ऐसे अराउंड 16,500 17,000 के बीच में रहता है हमारे पास। देखिए, वही जैसे मैंने अभी भी कहा है कि अभी हम 3 बजे बच्चों को भी ये बताने वाले हैं और इनकी हमारे पास वीडियोज़ आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी है। तो जो भी यदि कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है और हमें उसमें वो वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखता है तो हम उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं। स्पेशली आज जब कोड ऑफ कंडक्ट के बाद दैट लिंगदो की गाइडलाइंस वंस वी अनाउंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उसके बाद जैसे लिंगदो कमेटी की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से बच्चों के अगेंस्ट जो एक्शन होगा। सो डिफेसमेंट हमने स्टूडेंट्स को पहले भी बोला हुआ है, बट आज भी हम क्लियरली इंस्ट्रक्ट करेंगे कि किसी भी तरह की डिफेसमेंट कैंपस की, चाहे वो हॉस्टल्स में हो चाहे कहीं और हो, वी विल नॉट टॉलरेट दैम। मैम एक सवाल है क्योंकि कई सारी रैलीज होंगी ने, कई पैनल अपना दिखाते हैं, जिवें आप पीसी कर रहे हैं, थोड़ी आवाज़ घट आ रही, नीचों आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो उसके कोई एक्शन होएगा इसके बाद कि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उन्हें? ये परमिशन लेनी पड़ेगी उनको, परमिशन लेनी पड़ेगी। 5 से ज़्यादा की गैदरिंग के लिए कहीं पे भी
they have to seek permission. वो एक करेक्शन है, जो वोट है वो जो 2 सितंबर तक आएगा वो डाल सकते हैं। 31 तक नॉमिनेशन फाइल करने तक जो है वो कर सकते हैं। सेकंड कास्टिंग ऑफ वोट है वो 2 सितंबर तक करेंगे। एडमिशन होगा वो कर पाएंगे। हाँ जी, नहीं जो नहीं, सेकंड तक कोई भी एडमिट होता है तो 3rd को हमारा वोटिंग है, तो सेकंड तक जो एडमिट हुआ वो वोट डाल सकता है। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं वो 3 सितंबर को काउंसिल के छात्र संघ के इलेक्शंस हैं वो 3 सितंबर को, जो कि बुधवार है, उसमें डेट को होने जा रहे हैं। और इसके साथ अभी से हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन में लागू हो रहा है, मतलब हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है। और जो हमारी बाकी जो कंडीशंस हैं हमारी, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अप कर देता हूँ उसमें, कि जो हमारा कार रैलीज़ हैं वो हमारी अब से हम लोग बैन कर रहे हैं। हमारे साथ सिक्योरिटी के चीफ भी हैं हमारे पास, तो जो कार रैलीज़ रहेंगी वो बिल्कुल बंद रहेंगी। इसके साथ साथ जो हमारी कोई भी प्रोटेस्ट होता है इलेक्शन के ड्यूरिंग, अभी कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर 3 सितंबर तक वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेगा उसमें। और बच्चों को भी हम थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि सब अपने अपने आई कार्ड्स अपने पास रखेंगे। और जो हमारा शेड्यूल ऑफ इलेक्शन है वो मैं पहले आपसे शेयर करता हूँ, बाकी बताने से पहले। 27 अगस्त को 9:30 से 10:30 तक हमारे फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस रहेगा। 27 अगस्त को ही 10:35 पे उसकी स्क्रूटनिंग होगी, डिपार्टमेंट लेवल पे रहेगा। और एट 12 o'clock डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। 27 को ही 12:30 to 1:30 फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस, किसी भी कैंडिडेट को या कैंडिडेचर के अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शंस है वो इस टाइम पीरियड में फाइल किया जा सकता है। एंड अप टू 2:30 सेम डे सेंडिंग प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड ऑब्जेक्शंस इफ़ एनी टू DSW ऑफिस। डिपार्टमेंट में जो भी हमारे पास लिस्ट होगी, जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे, रिजॉल्व हुए अनरिजॉल्व हुए, वो हमारे पास 2:30 तक पहुंच जाने चाहिए। 28 को 10 AM पे डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कैंडिडेट्स रहेगा। 28 अगस्त 10:30 to 12 ऐसे विड्रॉल्स, जो भी कैंडिडेट विड्रॉल करना चाहते हैं वो उस पीरियड में विड्रॉल कर सकते हैं। एंड 28 को 2:30 पे डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जो भी हमारे फाइनल लिस्ट होंगे विड्रॉल के बाद वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। और 3 सितंबर को 9:30 ऑनवर्ड्स हमारे इलेक्शंस होंगे उसमें। तो ये हमारा इलेक्शंस का शेड्यूल है। इसके बाद हमारी जो DR की काउंटिंग है, जैसे आप सबको पता है, वो डिपार्टमेंट लेवल पे रहती है। और जो ऑफिस बेरर की होती है वो जिम्नेजियम हॉल में हम लोग करते हैं, तो वो इस बार भी वहीं पे हम लोग रहेगा। और उसके शाम को रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे उसमें। और जो हमारे एग्जेक्टिव इलेक्शंस हैं वो 11 सितंबर को हैं जूलॉजी ऑडिटोरियम में 11 AM पे। तो जो फुल काउंसिल है हमारी वो 11 सितंबर को वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो कैंडिडेट्स के लिए रहता है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, कोई रिपेयर उसमें बैकलॉग, एकेडमिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमने एक ये किया है कि जो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट्स होता है, कई बच्चों का रिपेयर होता है, अभी नोटिफिकेशन नहीं होता है, तो जो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट है वो भी माना जाएगा उसका, जो भी मतलब रिज़ल्ट होगा उसके अंदर, दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टनिंग ऑफ दैट। और जितना ये अभी हमारे पास इसमें रहेगा जो प्रिंटिंग मटेरियल है, वो अब के बाद हम लोग 3 बजे बच्चों की मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमारा वो प्रिंटिंग मटेरियल हम कोई भी अलाउ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो व्हीकल्स पे ये पेस्टिंग कर रहे हैं, पेस्टिंग ऑफ एनी पोस्टर्स ऑन व्हीकल्स इज़ नॉट अलाउड। पेस्टिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे वो हैंडमेड है, चाहे कोई भी हमारा मटेरियल पोस्टर रहेगा वो अलाउड नहीं है। और यदि कोई भी कैंडिडेट जो है वो लिटरिंग करते हुए या इस तरह की पेस्टिंग करते हुए हमारे पास चीफ सिक्योरिटी से जो भी रिपोर्ट आती है उसमें पाया जाता है, तो हमारी कमेटी जो है उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिकंसीडर कर सकती है कि वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा सिक्योरिटीज़ को लेकर हम लोग कुछ हमारी अब न्यू एडिशंस भी हैं उसमें जो हम लोगों ने किया है। एक हमारे पास
शिफ्ट इंचार्ज हैं फीमेल्स जो हम गर्ल्स हॉस्टलों में लगा रहे हैं, 3 हैं हमारे पास। और हमारे पास एक सेफ्टी इंचार्ज हैं, 17 नंबर है ये, जो हम डिफरेंट गेट्स पे हॉस्टल्स के भी होंगे, मेन गेट्स पे भी होंगे, जो सुपरविज़न के लिए स्पेशली हम लगा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो इलेक्शंस में एक नॉर्मल ड्यूटी के अलावा जो पीयू का स्टाफ रहता है, लगभग 60 पर्सनल एडिशनल लग रहे हैं जो इलेक्शन पीरियड में स्पेशली हमारे इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मतलब जो डिपार्टमेंट्स में उसके अलावा इलेक्शन पर्पज़ के लिए रहेंगे। और चंडीगढ़ पुलिस के लगभग 450 के करीब जो है वो पुलिस कर्मचारी हमारे यहाँ पे इलेक्शंस में हमारे साथ रहेंगे। और आज से जो है वो कंपेनिंग जो है बच्चों की जो रैलीज़ की परमिशन लेनी होती है, इसके अलावा जो हॉस्टल्स में भी करते हैं, उसके गर्ल्स हॉस्टल में हमारा टाइम 9 बजे तक का रहता है रात का। और एज सच इन ग्रुप्स में मूवमेंट करने का जो उनका टाइम बॉयज़ हॉस्टल में भी रहता है वो 10 PM का रहता है। तो ये हम बच्चों को भी इंस्ट्रक्शंस बहुत जल्दी पास ऑन करने वाले हैं। तो ये हमारी तरफ से है। बाकी आप यदि कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। सिक्योरिटी के पिछली बार के मुकाबले इस बार क्योंकि बीच में बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही थी जब एक स्टूडेंट का मर्डर हो गया था, उस टाइप को लेके अब तक जो है वो एक तैयारी जरूर रही है, पर अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी बाहर से आती हैं उसको, और बाहर से जो हुलीगन्स आते हैं उनको किस तरीके से। देखिए, जहाँ तक बाहर से आने की बात है, दैट पॉइंट आई फॉरगेट कि जो भी हमारे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बाहर से पर्सन, जैसे लास्ट ईयर अलाउड नहीं था, इस बार भी अलाउड नहीं है। हाँ, कुछ पार्टीज़ के स्ट्रक्चर हमारा नेशनल या स्टेट लेवल का रहता है, तो उनके ऑफिस बेरर अंदर ज़रूर आते हैं, लेकिन उनको गैदरिंग की या रैली की ऐसी कोई भी परमिशन नहीं है, वो वायलेशन माना जाएगा उसमें। और एक और जो चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं हम कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑलरेडी जो डे स्कॉलर्स हैं वो ऑलरेडी चल रहा है कि व्हीकल्स जो 4 व्हीलर्स डे स्कॉलर्स लेके आते हैं उनको हम स्टिकर्स दे रहे हैं। सो 25 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो बच्चों को स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं व्हीकल पे। ये जो मैम एंट्री के लिए होगा, हाँ, टू आइडेंटिफाई आवर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास अपने 4 व्हीलर्स हैं। अभी तक अराउंड 200 के करीब हम स्टिकर्स दे चुके हैं बच्चों को। और हमने अभी एक सर्कुलेट चेयरपर्सन्स को भी किया है, हमारे सोशल मीडिया पे भी हमने किया, न्यूज़पेपर में भी आया है कि पोर्टल पे 25 तक रजिस्ट्रेशन का टाइम रहेगा। उसके बाद हम 26 को जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उन व्हीकल्स को रोकना शुरू कर देंगे। अच्छा, बच्चों का जो वोट है वो कब वैलिड होगा? 31 अगस्त। तब तक वैसे हमारे डिपार्टमेंट्स के सबका ऑलमोस्ट एडमिशन प्रोसेस विल गेट ओवर। ऐसे अराउंड 16,500 17,000 के बीच में रहता है हमारे पास। देखिए, वही जैसे मैंने अभी भी कहा है कि अभी हम 3 बजे बच्चों को भी ये बताने वाले हैं, और इनकी हमारे पास वीडियोज़ आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं जो भी है। तो जो भी यदि कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है और हमें उसमें वो वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो हम उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं। स्पेशली आज जब कोड ऑफ कंडक्ट के बाद दैट लिंगदो की गाइडलाइंस वंस वी अनाउंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उसके बाद जैसे लिंगदो कमेटी की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से बच्चों के अगेंस्ट जो एक्शन होगा। सो डिफेसमेंट हमने स्टूडेंट्स को पहले भी बोला हुआ है, बट आज भी हम क्लियरली इंस्ट्रक्ट करेंगे कि किसी भी तरह की डिफेसमेंट कैंपस की, चाहे वो हॉस्टल्स में हो चाहे कहीं और हो, वी विल नॉट टॉलरेट दैम। मैम एक सवाल है क्योंकि कई सारे रैलीज होंदी ने, कई पैनल अपना दिखाते हैं, जिवें आप पीसी कर रहे हैं, थोड़ी आवाज़ घट आ रही, नीचों आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो उसके कोई एक्शन होएगा इसके बाद कि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उन्हें? ये परमिशन लेनी पड़ेगी उनको, परमिशन लेनी पड़ेगी। 5 से ज़्यादा की गैदरिंग के लिए कहीं पे भी दे हैव टू सीक परमिशन। वो एक करेक्शन है, जो वोट है वो जो 2 सितंबर तक आएगा वो डाल सकते हैं। 31 तक नॉमिनेशन फाइल करने तक जो है वो कर सकते हैं। सेकेंड कास्टिंग ऑफ वोट है वो 2 सितंबर तक करेंगे। एडमिशन होगा वो कर पाएंगे। हाँ जी, नहीं, जो सेकंड तक कोई भी एडमिट होता है तो 3rd को हमारा वोटिंग है, तो 2nd तक जो एडमिट हुआ वो वोट डाल सकता है।